बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने एल्डिहाइडों का बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन पढ़ा था। एल्डिहाइडों का बहुलीकरण, उसी के अंतर्गत अब उसी में आगे पढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं जो कि कीटोन से देखें। एल्डिहाइड वो रिएक्शन नहीं देते। कौन कौन सी रिएक्शन होते हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, वो हमने पहले पढ़ा कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं केवल एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं, पहले ये पढ़ा। फिर कौन कौन सी अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो कि केवल एल्डिहाइड देते हैं। अब वो पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं होती, रिएक्शंस होते हैं जो केवल कीटोन देते हैं। कीटोन कौन कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं, तो इसी के अंतर्गत पिनेकॉल रिडक्शन, पिनेकॉल रिडक्शन या पिनेकॉल अपचयन। पिनेकॉल नाम है वो वही रहेगा और पिनेकॉल रिडक्शन को हिंदी में कहेंगे अपचयन। तो ये अपचयन में क्या होता है, एस्टल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते हैं, कीटोन देते हैं। तो एसीटोन जो कि कीटोन है, एसीटोन के दो अणु आपस में मिल जाते हैं। किसकी उपस्थिति में, ये मैग्नीशियम अमलगम और जल की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराई जाती है। तो इसमें अपचयन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना। इनके जो एसीटोन के दो अणु होंगे उनसे ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो इसका रिडक्शन या अपचयन हो जाएगा। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, पिनेकॉल बन जाएगा, पिनेकॉल। तो देखेंगे इसमें दो अणु आपस में जुड़ते हैं, जैसे कि ये CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन, और एक दूसरा अणु ले लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन और ये CH3। तो एसीटोन के दो अणु और ये हाइड्रोजन से मिलेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों अणु एसीटोन के आपस में जुड़ जाएंगे। और ये दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा इस ऑक्सीजन से और एक इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा ये कार्बन। तो ये यहाँ पर किसकी उपस्थिति में होगा, मैग्नीशियम अमलगम। अमलगम का मतलब जब मरकरी से कोई चीज़ मिल जाती है, धातु मिल जाता है, कोई एलिमेंट मिल जाता है तो उसे हम अमलगम कहते हैं। यहाँ मरकरी से क्या मिल गया, मैग्नीशियम, तो ये बन गया मैग्नीशियम अमलगम और ये जल की उपस्थिति में कराई जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन और ये दोनों कार्बन आपस में मिल जाएंगे, CH3 और यहाँ पर ये OH, H ये और ऑक्सीजन ये, तो ये दोनों OH आपस में यहाँ मिल करके ये कंपाउंड बना लेंगे पिनेकॉल। तो इस प्रकार से एसीटोन का रिडक्शन या अपचयन हो जाता है। अपचयन का मतलब जिसमें कि अपचयन या रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें कि दो मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन के जुड़ने की अभिक्रिया को अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। तो इसमें जो प्रोडक्ट बन जाता है पिनेकॉल, ठीक है ना, तो ये अपचयित हो जाता है। ये अभिक्रिया एल्डिहाइडों में बिल्कुल नहीं होती, ठीक है ना, तो ये पिनेकॉल रिडक्शन। अब दूसरी रिडक्शन देखते हैं, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2, HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। लेकिन ये नाइट्रस एसिड अस्थायी यौगिक होता है, इसको तुरंत बनाया जाता है। तुरंत बनाने के लिए इसमें क्या लेते हैं, सोडियम नाइट्राइट
NaNO2 प्लस HCl इसकी उपस्थिति में बनाया जाता है। तो ये क्या बन जाता है, HNO2 बन जाता है और ये NaCl बन जाता है। तो NaCl अलग हट जाता है। तो सोडियम नाइट्राइड और HCl को मिला करके तुरंत बनाया जाता है नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराते हैं एसीटोन की। तो नाइट्रस एसिड से कौन रिएक्शन करता है, एसीटोन। एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं करते। तो इसमें क्या बन जाता है, ये देखेंगे, एसीटोन CH3 ऑक्सीजन प्लस ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन HNO, HNO2 है, HNO2, ये दो ऑक्सीजन आपस में होते। तो ये यहाँ पर इस तरह से एसीटोन और ये नाइट्रस एसिड HNO2 ये आपस में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें यहाँ पर इसके दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, इसमें हाफ ऑक्सीमीन बना लेंगे। हाफ ऑक्सीम की रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें इसको इस तरह से लिखते हैं कि ये एसीटोन CH3 COCH और H2 CH3 COCH3, तो यहाँ H2 इसका अलग लिख देते हैं और प्लस यहाँ ऑक्सीजन के बाद क्या लिख देते हैं, NHO, ठीक है ना। तो यहाँ पर या NOH लिख देते हैं, ठीक है ना, HNO2। यहाँ पर ये हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या बन जाएगा, ये पूरा पोर्शन इससे जुड़ जाएगा। तो ये CH3 COCH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा ऑक्सीमीनो एसीटोन। ये क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड ऑक्सीमीनो एसीटोन और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा। तो इस प्रकार से ये नाइट्रस एसिड HNO2 होता है जिसको तुरंत सोडियम नाइट्राइड और HCl की क्रिया से बनाया जाता है। तो नाइट्रस एसिड HNO2 की रिएक्शन कराते हैं तो एसीटोन का ये H2 और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। CH3 COCH NOH ये आपस में जुड़ जाते हैं और ऑक्सीमीनो एसीटोन बना लेते हैं। तो ये रिएक्शन भी ऑक्सीमीनो एसीटोन बनाने की नाइट्रस एसिड की कीटोन से या एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन होती है। ये कीटोन से, एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते। इसी के बाद कराते हैं क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन। आपसे रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से, तो ये एसीटोन CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं इसका, तो क्या बन जाता है, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3। तो इसमें H इधर लिख देते हैं, C इधर लिख देते हैं और CHCl3। अब इसमें क्या होता है कि ये OH आपस में जुड़ जाता है। तो कार्बन में डबल बॉन्ड है तो कार्बन के एक बॉन्ड से OH जुड़ जाता है और दूसरे बॉन्ड से CL3 जुड़ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन
और एक बॉन्ड से यहाँ पर OH जुड़ गया और दूसरे बॉन्ड से CCl3 बन गया। तो ये क्या बन गया? क्लोरीटोन। ये कंपाउंड जो बन गया क्लोरीटोन बन गया। तो इस प्रकार से एल्डिहाइडों की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन होती है तो क्लोरीटोन बनता है। तो ये क्लोरीटोन क्या होता है? एक औषधि होती है, एक मेडिसिन होती है, जो कि अर्थराइटिस, जो जोड़ों के दर्द होते हैं हड्डियों के, पैरों के, उसमें ये एक मेडिसिन, ये दवा का काम करती है। और ये रिएक्शन कौन देता है? एल्डिहाइड नहीं देते हैं, कीटोन देते हैं। ठीक है ना? ये सारी रिएक्शन मैं जो पढ़ रहा हूँ कौन देते हैं? कीटोन। एल्डिहाइड कोई रिएक्शन ये नहीं देते। इसी के बाद इसमें पढ़ते हैं अगला रिएक्शन सोडामाइड की रिएक्शन। सोडामाइड NaNH2 NaNH2 रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर सोडामाइड से रिएक्शन CH ये रिएक्शन होती है। तो एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? एसीटोन। एसीटोन मतलब कि ये कीटोन है और इसकी रिएक्शन किससे करानी है? सोडामाइड से। NaNH2 सोडामाइड से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है ना? तो सोडामाइड से रिएक्शन कराने में इसकी जो प्रक्रिया है इसको सीधा लिख देते हैं। तो यहाँ पर एसीटोन CH3CO CH3 प्लस NaNH2। ठीक है ना? और ये रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। ईथर की प्रेजेंस में सोडामाइड NaNH2 की रिएक्शन एसीटोन से कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि NH2 के साथ इसका एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और बन जाती है अमोनिया, और बाकी शेष पोर्शन CH3CO CH ये Na के साथ जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या बन जाता है? ये एक सॉल्ट बन जाता है। यहाँ पर CH3CO CH2, यहाँ तो CH3 था तो एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया तो यहाँ पर बन गया CH2, और आगे क्या जुड़ गया इसमें? Na प्लस NH3 अमोनिया बन जाता है, और इसमें यहाँ पर इसके प्लस और ये माइनस। तो इस प्रकार से ये सोडामाइड से रिएक्शन किसकी कराते हैं? एसीटोन की कराते हैं। तो इसमें क्या हुआ? ये सोडियम का सॉल्ट या व्युत्पन्न या उसका डेरिवेटिव बन जाता है। तो ये सोडामाइड से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है? इसमें अमोनिया प्राप्त होती है और सोडियम का जो व्युत्पन्न होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ी, ये सारी रिएक्शन कौन देता है? कीटोन देते हैं। एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते हैं। और ये सभी रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो ये रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहले पिनेकॉल रिडक्शन, जो कि अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम। अमलगम क्या होता है? मरकरी के साथ जिस धातु को मिला देते हैं वही अमलगम कहलाता है। मैग्नीशियम को मिलाया तो मैग्नीशियम अमलगम। ठीक है ना? मैग्नीशियम अमलगम और जल की उपस्थिति में रिडक्शन या अपचयन कराते हैं। तो एसीटोन के दो अणु आपस में मिल जाते हैं और उससे हाइड्रोजन जुड़ता है, तो ये पिनेकॉल बन जाता है। यहाँ पर ये दो अणु आपस में जुड़ गए और ये यहाँ पर ऑक्सीजन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ करके यहाँ पर ये OH के रूप में जुड़ गए। पिनेकॉल रिडक्शन। ये रिडक्शन कौन देता है? एसीटोन देते हैं, मतलब कीटोन देते हैं, और एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते हैं। इसी के बाद किससे कराते हैं? नाइट्रस एसिड से रिएक्शन।
नाइट्रस एसिड से रिएक्शन सामान्यतः कौन करता है? कीटोन। एल्डिहाइड सामान्य परिस्थितियों में ये रिएक्शन नहीं देते। तो इससे भी क्या कराते हैं? नाइट्रस एसिड क्या होता है? अस्थायी। इसको सोडियम नाइट्राइड और HCl की रिएक्शन से तुरंत तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ पर HNO2 बन जाएगा और NaCl बनेगा। तो ये HNO2 की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और CH3COCH डबल बॉन्ड NaOH, ये ऑक्सीमीनो एसीटोन बन जाएगा और जल बनेगा। और इसी के पश्चात ये क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन भी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन एसीटोन करता है, एल्डिहाइड नहीं करता है। तो इससे एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। तो यहाँ पर ये OH आपस में मिल जाएंगे, कार्बन के डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड से OH जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड से CCl3 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाता है? क्लोरीटोन। ये भी एक एडिशन रिएक्शन है, योगात्मक अभिक्रिया है, जिसमें कि अभिकारक तो 2 हैं और उत्पाद 1 है, रिएक्टेंट 2 हैं और प्रोडक्ट 1 है, तो इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो क्लोरीटोन बन जाता है। तो ये एक आर्थराइटिस की जो जॉइंट की बीमारी होती है घुटनों की, उसमें एक मेडिसिन का काम करती है क्लोरीटोन। और इसी प्रकार से सोडामाइड से रिएक्शन, सोडामाइड मतलब कि NaNH2 से रिएक्शन। तो यहाँ पर एसीटोन CH3COCH3 NaNH2, तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन NH2 से जुड़ेगा तो अमोनिया बन जाएगा और इसके बाद यहाँ सोडियम इससे जुड़ जाएगा तो सोडियम का सॉल्ट, ये इसका डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा और अमोनिया गैस मुक्त हो जाएगी। तो ये सभी अभिक्रियाएं कौन देता है? कीटोन देते हैं और एल्डिहाइड ये रिएक्शन या अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो ये एल्डिहाइड कीटोन्स के द्वारा कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, एल्डिहाइड के द्वारा कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कौन सी रिएक्शन देते हैं, उन सभी रिएक्शंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। धन्यवाद। नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।